हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स एंड जो बनना है यार उनके लिए। हम आज बात करेंगे पार्ट टू की। वही वाली सीरीज जिसको हम चला रहे हैं। पार्ट वन था, पार्ट वन आपने देखा होगा और आपने पसंद भी किया होगा। तो अब पार्ट टू की बात करते हैं। अब पार्ट टू में सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात करते हैं। इसके पहले हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करी थी और होप्स तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो हम सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन सी हमारा ग्रामर पोर्शन होता है और सेक्शन डी पे हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो होते हैं। तो सेक्शन सी पे हमने जब ग्रामर सेक्शन आता है तो उसमें डू एज डायरेक्ट सा क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जम्बल वर्ड्स आते हैं और यूज़ अनलेस का यूज़ करके हमको सेंटेंस बनाना पड़ता है। हमको फुल स्टॉप हटा करके अनलेस का यूज़ करना पड़ता है या हमको एंड लगा करके या सो लगा करके हमको वहाँ पे फॉर्म हमको एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो अगर हम जब वो सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़। तो बेटा वो भी चीज़ हमें प्रैक्टिस से ही आएगी। अब हमें प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, वो बहुत ही रेयर। स्टेट बोर्ड में तो जो क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वही वही चैप्टर्स वही वही चीज़ें आती हैं उसमें। मेनली ए एंड द, ये सब चीज़ें वॉवेल्स जिसको बोलते हैं, हम जो पढ़ते हैं तो उनको आप लेकर के चलो ए एंड दा का यूज़ कहाँ करना है, ए का यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है, जहाँ दा का यूज़ करना है वो। तो ये सब चीज़ें हम जो पढ़ते हैं ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है। अब ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है बट स्टेट बोर्ड में ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है। अब डू एज डायरेक्ट जो होते हैं क्वेश्चन, उसको किसी किसी को सेंटेंस को हमको नेगेटिव में बदलना पड़ता है और किसी सेंटेंस को हमको नेगेटिव में बदलना पड़ता है। तो वो चीज़ कैसे करें, तो उस चीज़ के लिए बेटा अभी टाइम तो उतना है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके हम वो चीज़ को सीख सकते हैं। अब रही बात हमारी डू एज डायरेक्ट वाली, ये हो गई हमारी। ठीक है। यूज़ अनलेस अनलेस का यूज़ करके या सो का, बिकॉज का, ये सब चीज़ें यूज़ करके हमको जो सेंटेंस बनाना रहता है, आप सबसे ज़्यादा बच्चा वहीं मिस्टेक करके आता है। और सोचो वो वहीं सेंटेंस दिया रहता है, वहीं पर दिया रहता है किसको कहाँ यूज़ करना है। तो उस चीज़ को आप बहुत बारीकी से देखो उस क्वेश्चन को कि हमको ये चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, अनलेस का यूज़ कहाँ करना है, हमें ये चीज़ देखनी है उसमें। तो अब उस टाइम पे देखे ऐसे देखेंगे हम। तो उस टाइम पे हमें आज से ही प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस बस आते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस बस आते हैं सेक्शन सी पे, तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लगेगी। ग्रामर सेक्शन की आज से प्रैक्टिस करोगे तब आएगी। अगर आप सोचो कि एग्जाम्स के पहले जो हमारा गैप है बीच में उसमें हम देख लेंगे, तो बेटा वो तब से नहीं आएगी वो चीज़। आपको ग्रामर्स में आपको करना पड़ता है इंट्रोगेटिव्स वगैरह, सेंटेंस कैसे बनते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब चीज़ जो आती है हमारी, तो वो चीज़ को आज से पढ़ना स्टार्ट करो तब बनेगा ये चीज़ इंग्लिश के एग्ज़ाम्स के लिए। और दैन उसके अंदर सेक्शन डी की बात करते हैं तो उसमें हमारे कोई भी इस टॉपिक को लेकर के, किसी भी एक चैप्टर को लेकर के, पहले तो ये क्वेश्चंस होते हैं कि किसी भी टॉपिक को लेकर के एक पैराग्राफ दे दिया जाता है या कोई एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे कि अनसीन पैसेज टाइप का, लेकिन वो अनसीन पैसेज होती है बट ये पैसेज जो होती है हमारी नोन होती है। तो एक पैसेज दे दिया जाता है, आपके फुटप्रिंट से दे दिया जाएगा या आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उससे दे दिया जाएगा। तो इनसे लेकर के तो आप इस चीज़ के लिए समरी देखो, पढ़ो, अपने चैप्टर्स को पढ़ो, तब जाके ये चीज़ पता चलेगी आपको। अभी आपको ऐसे इतना टाइम है कि आप चैप्टर्स पढ़ के समझ सकते हो। एक बार चैप्टर की रीडिंग बस तो मानना है, रीडिंग करने से क्या होगा, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी ना। अब आप बोलोगे दीदी अरे हमको वोकेबलरी हम कैसे अभी हम कैसे अभी सब चीज़ हम पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बेटा हमको पढ़ना पड़ेगा। लैंचो चैप्टर जो है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसको पढ़ो, फर्स्ट फ्लाइट है उसको पढ़ो। तो ये सब चैप्टर्स पढ़ोगे, इसमें से पैसेज आती है, उससे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ले लेता है पैसेज का। और जो आपका एक आती है पोएम के लिए, और दोनों ही करना पड़ता है हमें। अब पोएम्स जो होती हैं, हम क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि पोएम्स बच्चे पढ़ते हैं और अपनी पैसेज भी पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमारी कहाँ होती है, हम ना क्या करके जाते हैं, हम लोग पढ़ तो लेते, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते हैं, हमको यही नहीं पता रहता कि इसका राइटर कौन है। तो सारे एक पेज लो, एक पेज में सबका बनाओ कि इस चैप्टर का राइटर ये है, इस पोयम का राइटर ये है, ये सब चीज़ें बनाओ। तो उससे क्या रहेगा, और जहाँ पढ़ते हो वहीं पर सामने लगाओ, ताकि 10 बार दिखेगा ना आपको दिन भर में, आपको अपने आप याद हो जाएगा
अपने आप याद हो जाएगा। उसमें से एक को ना एक क्वेश्चन ये चीज़ रहती ही रहती है, ये चीज़ लिख के रख लो, ये चीज़ रहती ही रहती है, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स में आ गए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की आज से प्रैक्टिस करेंगे बेटा। क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करो, पर डे एक चैप्टर लो, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, आने लगेंगे क्वेश्चन आंसर्स। प्रैक्टिस करो, जैसे आप अपने पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप अपने ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हो, सेम वैसे ही क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, लर्न करना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि कोई भी चैप्टर कम है, कोई भी चैप्टर ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, नेल्सन मंडेला, एनी फ्रैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इनको रट डालो है चैप्टर्स को। एनी फ्रैंक से हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। द नेकलेस, भोली, ये सब जो चैप्टर्स हम छोड़ देते हैं। कूर्ग, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जो ना ये सब चीज चैप्टर्स छोड़ देते हैं, बट ये सब चैप्टर्स नहीं छोड़ने वाले चैप्टर्स हैं। अब एनी के हम स्टार्टिंग कर लेते बेटा, बट एनी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो 3 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। अब इसमें नंबर सबसे ज़्यादा कटते हैं हमारे। तो आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, लर्न करना स्टार्ट करो, तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगी। अब रही बात, देखो अब बच्चा, अब इस टाइम पे ऐसा टाइम है कि जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें, अब चलो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी की बात हो गई इन सब चीज़ों की बात। अब हम क्या करें? तो देखो, पेपर में आप पैसेज के चक्कर में अपने बाकी चीज़ें भी मत छोड़ना। तो आज से ही टाइम मैनेज करना स्टार्ट करोगे तब जा कर के होगी। हम क्यों आज से प्रैक्टिस करेंगे? इसीलिए क्योंकि हम आगे चल कर के हम पेपर के टाइम पर अपना टाइम कंज्यूम कर सके। टाइम कंज्यूम करना है हमें, उस टाइम को देखना, और बार बार अपनी घड़ी पे टाइम देखना स्टार्ट करो। अपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस पेपर नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो आज से। परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड के चक्कर में मत रहो कि परीक्षा अध्ययन में जितना पढ़ लिया, परीक्षा बोर्ड में जितना पढ़ लिया उतना ही आएगा। नहीं बेटा, हमें और भी चीज़ें, हमें अपना बेसिक क्लियर्स करने हैं। हमें सिर्फ 10th पास आउट नहीं करनी है, सिर्फ 10th पास नहीं करना है, हमें अपना बेस भी क्लियर करना है। अगर आपकी आज से ही प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस होगी तो आपको 11th-12th में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने में। और मुझे पता है कि 99% बच्चे स्टेट बोर्ड के ऐसे होते हैं कि जिनके फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में उनको बहुत ज़्यादा छोड़ के आते हैं बच्चे, या तो फर्स्ट टर्म में छोड़ के आते हैं, सेकेंड टर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको कोई भी टीचर नहीं होता जो पहले से समझाए कि बेटा ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं तो ऐसे करते हैं। इसीलिए बेटा आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सारी चीज़ें लर्न करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे करो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर रट दो। धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। अपने टीचर्स को टेस्ट दो, अच्छे से दो, टेस्ट दो, लर्न करो। जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है उनको बार बार प्रैक्टिस करो। और राइटिंग की प्रैक्टिस प्लीज़ करना। राइटिंग की प्रैक्टिस अगर तुम टाइमर लगा के करो, राइटिंग की प्रैक्टिस अपने आप होगी। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, इसीलिए बस। ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मैं नोट मेकिंग का वीडियो डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी, उसमें से आप लोग नोट मेकिंग सीख लेना। ठीक है, टिल देन बाय बाय। लाइक करना भूलना नहीं और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।